जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बड़े तेरी व्यस्त होंगे। तो भाई आपके लिए सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है सुबह सुबह। गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, जानने की वीडियो के लास्ट तक बने रहने। और इस वीडियो में बात होगी सीईटी की वेटिंग लिस्ट की, ईएसपी कैटेगरी की और पेंडिंग रिजल्ट की। इन दोनों से रिलेटेड ही आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। क्या चीज़ है, पूरी की पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस हम जो आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं वो आपके लिए हरियाणा व सेंटर से जुड़ी हुई जॉब की अपडेट, कोई भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो उसके बारे में, हरियाणा सीईटी से रिलेटेड आपके लिए एक फ्री पेड कोर्स आपके लिए चला रखा है, तो उसका भी आप पूरा पूरा लाभ लीजिए और साथ के साथ कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई क्या गुड न्यूज़ है और क्या बैड न्यूज़ है? तो भाई बैड न्यूज़ तो ये है कि अभी तक जो आपका सीईटी है, सीईटी के लिए अभी तक नियम ही नहीं बने। ठीक है, सीईटी के लिए अभी तक नियम ही नहीं बने। ये दैनिक सवेरा का न्यूज़पेपर है, आज का ही पेपर है ये। दिखा दूंगा आपको आज के पेपर की। सीईटी की तैयारी करने में जुटी सरकार, अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक नहीं बनाए हैं भर्ती के नियम। हाई कोर्ट ने 6 महीने में बढ़ाने के दिए थे निर्देश। ठीक है, जो 31 मई की है, शायद वो मई महीने की है, इतना ध्यान है मेरे को कि मई महीने में माननीय हाई कोर्ट ने चयन आयोग को कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर, आप सरकार से कहा था 6 महीने के अंदर अंदर आप भर्ती के नियम बनाएं और सीईटी की नई परीक्षा ले। लेकिन वो 6 महीने कब के निकल चुके हैं, ये रहा। हाँ, पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट ने 31 मई 2024 को भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। चूंकि ये नियम नहीं बने तो हाई कोर्ट में मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। क्योंकि भाई सरकार को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? विवेक जोशी जी कर रहे हैं, मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव भी तो रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को। तो विवेक जोशी जी के खिलाफ में जो अवमानना याचिका दायर हुई है वो यानी कि सरकार के खिलाफ में हुई है भाई। ठीक है, इसकी जो सुनवाई है 25 फरवरी 2025 को होगी। इसी संदर्भ में भाई अगले सप्ताह एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर भर्ती नियम बनाने पर मंथन होगा। ठीक है, और इस नियम, भर्ती नियम जो बन जाएंगे उसके बाद में आपके सीईटी के लिए आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उम्मीद यही है कि अगले हफ्ता इनके सीईटी के जो नियम है वो बन जाएंगे, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपके बन जाएंगे। और अप्रैल लास्ट तक, ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक, अप्रैल या मई के अंदर आपका सीईटी एग्ज़ाम हो जाए अभी के लिए। लेकिन भाई इसका कोई पता नहीं। सीएम साहब ने तो दिसंबर 2024 का कहा था। अगर ये इसी तरीके से डिले चलते रहे, क्या पता दिसंबर 25, दिसंबर 26 भी निकल जाए, लेकिन आपका सीईटी की परीक्षा ना हो। तो भाई सरकार के ऊपर, जिनको भी भाई एग्ज़ाम करवाने, सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। अब सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना कोई इलेक्शन है ना कुछ और है। इलेक्शन होता तो सरकार के ऊपर दबाव होता सीईटी करवाने का। और मुझे ये समझ में नहीं आता, आपने नौकरी देनी है, इतनी वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं करती? एक ये इलेक्शन प्रोपेगेंडा बन के रह गया। वेटिंग लिस्ट के लिए चेयरमैन साहब ने बोला था कि ग्रुप डी की और ग्रुप डी की और टीजीटी की वेटिंग हम जल्द, यानी कि इस जनवरी महीने के अंदर हम दे देंगे। लेकिन जनवरी निकल गया। ठीक है, लेकिन अभी तक उनको वेटिंग लिस्ट तैयार करने का फॉर्मूला तक ही तय नहीं हुआ। देखो, वेटिंग लिस्ट तैयार करने पर भी होगी चर्चा। भाई गुड न्यूज़ एक ये है आपके लिए कि ग्रुप सी की भी वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, चेयरमैन साहब ने बोला था ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन अब बहुत जल्द आएगी आपकी वेटिंग लिस्ट। और जो ईएसपी कैटेगरी के जो बच्चे थे उनके लिए भी है, वो भी पढ़ते हैं। सीईटी लागू होने के बाद प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप बनाकर कई कैटेगरी के पदों के लिए एक कॉमन परीक्षा ली थी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ। मगर इन पदों के लिए वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि टीजीटी पदों के लिए विषयानुसार एक ही परीक्षा ली गई, मगर उसकी भी वेटिंग लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के फॉर्मूले के ऊपर चर्चा होगी। यानी कि बात तो क्लियर है भाई, टीजीटी की वेटिंग आनी चाहिए थी, क्योंकि टीजीटी वालों का जो लास्ट मौका था ज्वाइन करने का वो भी उनका निकल गया। अब तो कोई समय नहीं रहा कि भाई कुछ पेंडिंग नहीं रहा कि इनकी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही।
लेकिन अभी तक भाई इनका कोई फॉर्मूला नहीं बना कि किस हिसाब से हम वेटिंग लिस्ट देंगे, क्या देंगे। जो अगले हफ्ता इनकी होगी मीटिंग, उसके अंदर चर्चा होगी। और जो ईएसपी खिलाड़ी हैं उनके लिए जारी निर्देशों को विज्ञापन संख्या 4/2018, ये भाई ग्रुप डी की है 2018 वाली भर्ती, लागू करने के बारे में इस बैठक में चर्चा होगी। इसके लिए विज्ञापन 1/2023 के संदर्भ में भी ईएसपी कैटेगरी के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। यानी कि ईएसपी जो एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी हैं, उनके लिए भाई इन दोनों जो ग्रुप डी की भर्ती है उनके लिए बात होगी। एक चीज़ भाई, जिनका भी स्किल टेस्ट है, ठीक है, स्किल टेस्ट वाले भाई बहन जो भी हैं, स्किल टेस्ट इनका पेंडिंग अपने स्टेनो का, वो जिनका जेबीटी का या कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट है, ठीक है, इनके रिजल्ट वाले जो पेंडिंग एग्जाम्स है, पेंडिंग एग्जाम्स वाले, वेटिंग लिस्ट वाले, सभी के सभी भाई सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी चीज़ें और विद्यार्थी हित में कार्य जल्दी से जल्दी हो। कैसे बना सकते हैं भाई? आप ट्विटर कैंपेन करें, खुल्लर साहब से जाके मिले, ठीक है, खुल्लर साहब को ज्ञापन दे, बताएं, सीएम साहब को मिले, जहाँ पे भी भाई सीएम साहब का कोई प्रोग्राम हो वहाँ पे जाके मिले उनसे। और एचएसएससी जाए, पेंडिंग एग्जाम वगैरह लेना तो भाई एचएससी का काम है, रिजल्ट जारी करना भी एचएसएससी का काम है, तो वहाँ पे जाके चेयरमैन साहब से मिले, अपनी बात को रखें। भाई कोई भी है ना, चाहे कोई भी कैटेगरी, मान लो स्किल टेस्ट वाले हैं या जेबीटी वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, हर हफ्ता जाए भाई, हर सप्ताह जाए, ठीक है, कोई भी हर सप्ताह जाए, जिले वाइज 2-2 जने, 3-3 जने जाएं, 2-2, 3-3 जिलों से, हर जिले से आप 2-3 हफ्ते भी जाएंगे तो भाई उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।